एपिसोड के स्टार्टिंग में ही मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ ये एनिमे थर्कियों के लिए है, तो इसलिए जो लोग थर्की है ये एनिमे तुम्हारे लिए है। और उसके साथ ही जो लोग अच्छे हैं वो लोग इस एनिमे से दूर रहो, क्योंकि बाद में मुझे मत कहना ये तूने क्या दिखा दिया। ना तुम लोग भी देख सकते हो अगर तुम लोग को मजा चाहिए है तो वेल जो भी हो। अगर इसका सीजन 1 चाहिए तो हाँ हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तुम लोग देख सकते हो। इधर एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं और हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग में, जहाँ पर केइटा अपने बिस्तर पर सो रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा और वो सुबह उठकर अपने आप को बहुत ज्यादा हैवी फील करता है, क्योंकि उसके दो साइड में ही दो लड़कियां सो रही थी, यानी केइटा की दोनों बहन उसके साइड में सो रही थी। इधर जो केइटा है उसको अपना स्कूल जाना था, तो इसीलिए वो बोलता है हे तुम दोनों प्लीज उठ जाओ क्योंकि मुझे अपना स्कूल जाना है, और इस तरह से अगर तुम लोग सोते रहोगे तो मैं बहुत ज्यादा लेट हो जाऊंगा, तो इसीलिए प्लीज तुम लोग उठो। केइटा का बात सुनकर जो रिको होती है वो तो कुछ नहीं बोलती है, वो तो सो रही होती है, लेकिन जो एको होती है वो धीरे धीरे जग जाती है। और उसके बाद जो एको है वो अपना हाथ बहुत जोर से मारती है, यानी उठने के बाद जो एक मारता है ना वो इधर मारती है और ये मुक्का केइटा के मुंह पर लगता है, जो कि बहुत जोर से था। ऐसे एको ने ये जानबूझकर नहीं मारा है, लेकिन हाँ केइटा के मुंह पर लगा है और इसलिए केइटा को बहुत ज्यादा दुखता है। और इसको देखकर एको बोलती है केइटा से, केइटा मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं मारा है, और उसके साथ ही तुम्हारा जो ये दर्द हुआ है उसको मैं हटाने वाली हूँ। और उसके बाद एको केइटा को किस कर देती है और इस किस को खाकर हिलसा जाता है। वेल जो भी इसके बाद जो एको होती है वो उठकर सोचने लगती है ऐसा क्या कर सकती है अपने भाई के लिए ताकि उसका दिन अच्छा हो। उसके बाद एको बोलती है वैसे केइटा तुम्हें तो अपना स्कूल जाना है ना, तो तुम उठ जाओ। इधर केइटा बोलता है नहीं तो हिल भी नहीं सकता हो, और इस बात को सुनकर एको सोचती है क्यों केइटा क्यों नहीं हिल सकता है। और उसके बाद एको उसमें आ जाती है और उसके बाद एको केइटा के मुंह पर किस करती है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पैशनेटली किस होता है। ये जो केइटा होता है वो इस किस को खाकर या फिर किस को पाकर वो बहुत ही ज्यादा ही हिलसा जाता है, यानी उसका जो पप्पू था वो इधर खड़ा हो चुका था। उसको देखकर जो एको होती है वो बोलने लगती है हाँ मैं जानती थी तुम इसलिए खड़ा नहीं हो सकते हो। और इसी बीच में दिखाया जाता है जो एको की मॉम होती है या फिर उन लोगों की मॉम होती है वो नीचे से ही बोलती है तुम लोग बहुत देर कर रहे हो प्लीज जल्दी उठ जाओ। और इस बात को सुनकर एको इधर से चली जाती है। एको जाते जाते ही बोलती है वैसे रिको तुम जगी हुई हो मैं जानती हूँ, तो इसीलिए तुम भी बिस्तर से उठ सकती हो ताकि केइटा अपने स्कूल जा पाए। और उसके बाद एको से चली जाती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रिको होती है हाँ वो असली में नाटक कर रही थी और रिको एको और केइटा के ये सब देख रही थी। खैर जो इधर केइटा होता है वो बोलने लगता है वैसे रिको अगर तुम पहले से जगी हुई हो तो तुम हट भी सकती थी, क्योंकि मेरा स्कूल है। जहाँ पर जो रिको होती है वो बोलने लगती है तुम्हारे ये बातों को छोड़ दो, क्योंकि मैंने तुम लोगों को देखा था तुम लोग क्या क्या कर रहे थे, और अब मैं भी करूंगी क्योंकि मेरा भी हक बनता है तुम्हारे साथ ये सब करने का। और उसके बाद जो रिको होती है वो भी केइटा के साथ ये सब करने लगती है, यानी एक जोरदार किस करती है और इस किस को पाकर केइटा फिर से वो हो जाता है। इसके बाद रिको बिस्तर से नीचे आती है और वो आके बोलने लगती है ऐसे एको ने तुम्हारे साथ और भी कुछ किया होगा जो कि मुझे नहीं मालूम है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ मुझसे कुछ मांगो। जहाँ पर केइटा बोलता है नहीं मुझे अब जल्दी से जल्दी स्कूल जाना है, जहाँ पर रिको बोलती है तो जाओ ना, तब केइटा बोलता है नहीं मेरा जो अब का कंडीशन है वो अच्छा नहीं है। और उसके बाद रिको बिस्तर में चली जाती है और वो जाकर केइटा का जो पैंट है उसे उतारने लगती है, लेकिन वो नहीं उतार पाती है क्योंकि केइटा का वो तो कुछ अलग ही मूड पे होता है। यहाँ पर केइटा बोलता है हे रिको तुम ये सब क्या कर रही हो, ये सब एक सिस्टर को करने का कोई भी शोभा नहीं आता है, मतलब शोभा नहीं देता है, ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन रिको कहाँ मानने वाली थी, रिको ये सब करती है और रिको फाइनली केइटा का पैन उतार देती है। और उसके बाद जो केइटा का आवाज चेतन होता है वो तो और भी फ्री हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा ऊंचा हो जाता है, यानी हाई लेवल का चेतन। इसको देखकर रिको बहुत ही ज्यादा मजे लेती है, लेकिन इधर केइटा बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है। वेल जो भी इसके बाद उन लोगों का टाइम था ब्रेकफास्ट के लिए, और इसलिए वो लोग आ जाते हैं अपने ब्रेकफास्ट करने के लिए, जहाँ पर जो केइटा के पापा है वो बोलने लगते हैं तुम लोग जो भी करते हो आपस में वो अच्छा ही है, क्योंकि जो तुम्हारा ब्लड लाइन है वो एक नहीं है, यानी तुम बहन तो हो लेकिन तुम्हारा जो ब्लड है वो एक नहीं है, तो इसलिए तुम लोग जो भी करना चाहते हो तुम कर सकते हो। यानी जो केइटा की पापा है वो भी एक थर्की है। केइटा का पापा के जो बात है वो सब सुनकर केइटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। खैर जो भी हो केइटा को बहुत देर हो चुका था, तो इसलिए केइटा अपना हाफ ब्रेकफास्ट करके ही इधर से चला जाता है। और केइटा के जाने के बाद जो एको और रिको होती है वो दोनों ही बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। वेल जो भी इसके बाद हमें दिखाया जाता है रास्ते में केइटा अपने बहनों के बारे में सोचकर आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है जो केइटा के बहन केइटा के साथ करते हैं क्या वो अच्छा है या फिर बुरा है। यानी एक तरफ से देखा जाए तो वो केइटा की सिस्टर है, तो इसलिए केइटा को ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ ये बात भी तो सच्ची है वो लोग एक ही घर के नहीं है, यानी उन लोगों का जो ब्लड है वो एक नहीं है, तो इसलिए वो लोग कर सकते हैं। और ये सब वो सोच रहा होता है और वो आगे नहीं देखता है, और इसीलिए केइटा आके टकराता है एक ट्रक से और केइटा इधर गिर जाता है।
और इसीलिए ही केइता अपने स्कूल में देरी से आता है। वेल जो भी इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लासरूम में, जहाँ पर केइता कुछ सोच रहा होता है और इसी बीच हमें दिखाया जाता है केइता के दोस्त केइता के पास आते हैं। इन सब नमूनों को देखकर केइता बोलने लगता है, वैसे तुम कौन से कॉलेज में जाने वाले हो, क्योंकि उन लोगों का जो कॉलेज है वो स्टार्ट होने वाला था। इस बात को सुनकर वो लोग बोलने लगते हैं, जो तुम्हारा सिस्टर्स के कॉलेज है मैं उसमें ही जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे सिस्टर को देखना चाहता हूँ। और इस बात को सुनकर केइता बोलता है, तुम लोग नहीं जानते हो सब कैसे है। और इस बात को सुनकर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं केइता से। जो भी हो हमें दिखाया जाता है जो केइता के दोस्त वो लोग तो पागल थे एको और रिको के लिए, यानी एको और रिको को पाने के लिए वो लोग कुछ भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन इधर केइता ही जानता था वो दोनों कैसे है। वेल जो इसके बाद हमें दिखाया जाता है रात को केइता के घर में, जहाँ पर केइता को सोच रहा होता है, यानी केइता कौन सा कॉलेज में जाने वाला है। और इसी बीच इधर आ जाती है रिको और वो आके केइता के पास ही आती है और अपना जो चड्डी होता है उसको दिखाने लगती है, यानी रिको इधर खड़ी होती है तो इसलिए ऑब्वियसली केइता अगर ऊपर देखेगा तो हाँ रिको का चड्डी तो नजर आएगा। और इसको ही देखकर केइता बोलने लगता है, हे तुम प्लीज ये सब मुझे मत दिखाया करो, क्योंकि ये सब अच्छा बात नहीं है। जहाँ पर रिको बोलने लगती है ये सब दिखाना एक अच्छा ही बात है, क्योंकि इन सब में से तुम्हारा जो मन है वो भी भर जाता है, और मैं ये सब तुम्हारे लिए ही करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए केइता। और इस बात को सुनकर जो केइता होता है वो थोड़ा रिको से इम्प्रेस हो जाता है और उसका चौथा चेतन इधर फिर से खड़ा हो जाता है। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर रिको को कोई बुलाती है तो इसलिए रिको इधर से चली जाती है और जो केइता का चेतन होता है वो इधर फिर से नीचे हो जाता है। तो भी इसके बाद जो केइता है वो खड़ा हो जाता है कहीं पर जाने के लिए, लेकिन इसी बीच इधर आ जाती है एको, और एको आके बोलने लगती है, जानती हूँ रिको ने तुम्हें क्या क्या दिखाया है और ये सब अच्छी बातें नहीं है, लेकिन मैं भी रिको से नहीं हारने वाली। और इसके बाद एको अपना जो स्कर्ट है उसे उठा देती है, यानी अपना चड्डी केइता को दिखा देती है। और जो केइता होता है वो इन सब में से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, यानी केइता का चौथा चेतन इधर भी हो जाता है वो, लेकिन केइता तंग आ जाता है अपने बहनों के ये सब कांड से। केइता इधर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इधर केइता सोचता है जो उन लोगों की बहन है वो बहुत ज्यादा थड़की है और वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं केइता को अपना हवस बुझाने के लिए, और इसलिए केइता बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एको को, जहाँ पर एको बहुत ज्यादा अपसेट होती है क्योंकि केइता ने एको को दादा था, तो इसीलिए इधर एको बहुत ज्यादा अपसेट होती है। लेकिन इसके बाद एको सोचती है वो हार नहीं मानेगी और वो फिर से केइता को प्रपोज करेगी, और इसीलिए एको डिसाइड करती है वो केइता के लिए खाना बनाएगी जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी होगा। और उसके बाद वो अपना प्लान स्टार्ट कर देती है, यानी खाना बनाने लग जाती है। यहाँ पर एको खाना बनाती है और इन सब का आवाज सुनकर जो रिको होती है वो भी आ जाती है और वो आके बोलने लगती है, एको तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो मैं जानती हूँ, और मैं भी अब करने वाली हूँ क्योंकि मैं भी तुमसे हारने नहीं वाली। इसके बाद रिको भी खाना बनाने लग जाती है, जहाँ पर जो रिको होती है वो खाना बनाने में इतना ज्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन जो भी हो जो एको है वो रिको से बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी, क्योंकि हर बात में रिको के हिस्से आ जाती है और ये सब करती है, तो इसीलिए को थोड़ा नाराज हो चुकी थी। वेल जो भी हो जो रिको है वो एक मूली काटने लगती है और इसी बीच रिको से एक मूली का टुकड़ा नीचे गिर जाता है, जो कि एक अलग ही शेप का होता है। वह जो भी हो इसको देखकर रिको उस मूली को उठाने के लिए जाती है और तभी एको नोटिस करती है जो रिको का चड्डी है वो थी, यानी वो था केइता का चड्डी। और इसको देखकर एको बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलने लगती है, रिको तुमने इसको किधर से लाया है और इसके साथ ही तुमने इसके साथ क्या क्या किया है, मुझे जरूर सच सच बताना। जहाँ पर रिको बोलती है नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, और इसको सुनकर एको बोलती है तो अभी के अभी इसको उतार दो। लेकिन रिको इसे नहीं उतारने वाली थी, तो इसलिए एको और रिको के बीच में इधर झगड़ा हो जाता है। जहाँ पर इन दोनों के बीच में ये सब झगड़ा होता है तो दोनों ही अपना अपना चड्डी उतारने लगते और इसी आवाज के चलते केइता इधर जग जाता है। और उसके बाद केइता देखने के लिए चला जाता है इधर क्या क्या हो रहा है, और केइता के देखता है इन दोनों को एक अलग से पोजीशन में, पर वो दोनों ही नंगे होते हैं। और इसको देखकर केइता बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने रूम में चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया चला है जो केइता के मॉम डैड होते हैं वो दोनों जग चुके थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एको और रिको को, जहाँ पर वो दोनों उस सदी के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ पर वो दोनों ही नंगे थे, और एको ने फाइनली रिको से वो चड्डी ले लिया था। और इसको ही पाकर एको बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और वो बोलने लगती है अब मैं इस सदी के साथ खेल सकती हूँ। उसके बाद एको उस सदी को अच्छे तरह से सुनने लगती है, और इसी बीच फिर एको के मॉम डैड आ जाते हैं और इधर एको के मॉम डैड आके उन दोनों को ही एक अलग सा ही मूड पे देखते हैं, मूड पे नहीं एक अलग से पोजीशन में देखते हैं। इसको देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो चुके थे। वेल जो भी हो जो इधर एको के फादर है वो बोलने लगते हैं क्या तुम लोगों को पता है केइता कहाँ है, जहाँ पर वो दोनों ही बोलते नहीं शायद से अपने बेड पे होगा, लेकिन और इसके बाद ही एको के फादर बोलने लगते हैं नहीं केइता जा चुका है अपने स्कूल में और उसने अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। और इसको सुनकर एको और रिको वो दोनों अपसेट हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों जानते थे ये सब उनके कारण ही हुआ है। वह जो भी उसके बाद हमें दिखाया जाता है स्कूल में, जहाँ पर जो केइता होता है वो बहुत ज्यादा भूखा होता है और उसके साथ ही गुस्सा भी, क्योंकि
उसके दोनों ही सिस्टर इतना ज्यादा थरकी हो सकते हैं, ये केता ने सोचा भी नहीं होगा। पहले से बीच इधर आ जाता है केता का दोस्त, जहाँ पर उन दोनों के बीच में बातें होता है एको और रिको के बारे में, और इसी बीच हमें दिखाया जाता है कहीं से इधर एको आ जाती है, और एको को देखकर केता बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वेल जो भी एको इधर आई थी केता को खाना देने के लिए, क्योंकि केता घर से कुछ भी नहीं खा के आया था, तो इसलिए एको को बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रहा था, तो इसलिए एको इधर कुछ खाना लेकर आई थी। और इधर केता बोलता है वैसे एको तुम्हें इधर नहीं आना चाहिए था, लेकिन एको बोलती है नहीं मैं जानती हूँ तुम बहुत ज्यादा भूखे हो। और हाँ केता इधर बहुत ज्यादा भूखा है, और उसके साथ ही इधर आ जाते रिको, और रिको भी इधर केता को खाना देने के लिए ही आई थी, यानी कोई भी नहीं झुके। शायद से इन दोनों ने पुष्पा मूवी देख रखा होगा, इसलिए कोई भी नहीं झुकता है। वेल जो भी उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर वो दोनों आकर केता को टिफिन देते हैं, और इसको देखकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा जेलस फील करते हैं, लेकिन केता गुस्सा था क्योंकि इधर भी ये दोनों आ गई थी। जो भी हो इसके बाद केता एको और रिको को बोलता है ऐसे तुम लोग इधर से जा सकते हो, लेकिन इधर केता देखता है जो रिको होते हैं वो दोनों ही आकर केता के जो क्लासमेट होते हैं उन लोगों को माफी मांगने लगते हैं और बोलने लगते हैं वैसे भी हम जानते हैं केता है वो बहुत ज्यादा भूखा था, तो इसीलिए शायद से केता ने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया होगा, तो इसलिए हमें माफ कर देना। जहाँ पर ये बात वो दोनों ही बोल रहे होते हैं, और इसको देखकर जो केता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि पहला बात ये दोनों केता के पेरेंट्स नहीं है, और दूसरा बात केता ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, और ऐसा कोई भी कुछ भी करने का जरूरत नहीं था। लेकिन एको और रिको इधर ज्यादा ही कुछ कर रहे थे, तो इसीलिए केता बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, और वो बोलने लगता है तुम दोनों बहुत ही ज्यादा ही थरकी हो, और उसके साथ तुम दोनों कैसी सिस्टर हो, ना तंग कोई मुझे अब तक मेरी लाइफ में किसी ने नहीं किया होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ अभी के अभी तुम दोनों इससे चले जाओ। और ये सब बात सुनकर जो एको रिको होती है वो दोनों बहुत ज्यादा अपसेट हो चुके थे, क्योंकि केता के मुंह से ये सब बातें वो दोनों एक्सपेक्ट नहीं किए थे। इधर वो दोनों बहुत ज्यादा अपसेट हो चुके थे, और उसके बाद वो दोनों ही चले जाते इधर से, और इसको देखकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुके थे केता के ऊपर। उसके बाद जो केता है वो सोचता है हाँ उसने क्या ठीक किया ये सब, यानी इतना ज्यादा कर अपनी सिस्टर को उसने क्या ठीक किया ये, और उसको उसके बाद रियलाइज होता है हाँ ये सब अच्छा नहीं हुआ। और उसके बाद वो सुनता है जो उसके क्लासमेट होते हैं वो लोग बोलने लगते हैं ये लोग कैसे ब्रदर और सिस्टर है, बीच ये सब करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा ही गंदा बात है। और इधर वो लोग बहुत ज्यादा बुरी बुरी बातें कर रहे थे, और इसको सुनकर केता बोलता है तुम सब बातें कर रहे हो, जो हम लोग ब्रदर और सिस्टर है, ऐसा बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं है, हम लोग जो करना चाहते हैं हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा लाइफ है। और उसके साथ ही जो हम ब्रदर और सिस्टर है, इधर हम में से कोई भी सगा नहीं है, यानी मैं भी उन लोगों के सगे नहीं हूँ और वो लोग भी मेरे सगे नहीं है, तो इसलिए हम लोग कर सकते हैं, हमारा लाइफ है, तो इसलिए तुम लोग कुछ भी नहीं बोलना, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया हूँ। तुम लोग का कोई काम नहीं है क्या ये सब देखने का और बस ये सब बातें करने का, यही तुम लोग का काम है? पर केता बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, और बाद में वो बोलता है ना उंगली उठाकर ये देख और चलता बन। इधर केता बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वह जो भी इसके बाद केता को रियलाइज होता है ये सब अच्छा नहीं किया, तो इसलिए वो चला जाता है एको और रिको के पास, जहाँ पर एको और रिको केता को देखकर वो दोनों इधर हैप्पी हो जाते हैं। पहले अपसेट थे, और उसके बाद ही केता को देखकर वो दोनों हैप्पी हो जाते हैं, और इसके बाद दोनों ही सिस्टर केता के ऊपर भूखी नंगी भेड़े की तरह ऊपर टूट पड़ते हैं, और उसके बाद वो दोनों ही केता को हक करने लगते हैं। थोड़ा टाइम बाद ही हमें दिखाया जाता है जो रिको होती है वो केता के पैरों में होती है, और हमें दिखाया जाता है एको केता को किस कर रही होती है, कि बहुत ज्यादा भयंकर किस था। और इसको देखकर रिको सोचती है हाँ वो नहीं झुकेगी, और उसके बाद वो एको को बोलती है नहीं मैं भी केता के साथ किस करूंगी, और उसके बाद वो भी किस करने लग जाती है। और इसको देखकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग बोलने लगते हैं हे तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, जहाँ पर केता भी बोलता है अपने सिस्टर्स को नहीं इधर ये सब नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये सब ऐसी जगह पे नहीं होते हैं। पर रिको बोलती है तो ठीक है, रिको बोलती है तो ठीक है केता, तुम्हें उठाकर एक अलग से जगह में ले जाऊंगी, और उसके बाद हमारा बीच में जो भी करना होगा मैं करूंगी। और इस बात को सुनकर एको बोलती है रिको ऐसा कोई भी कुछ भी बात नहीं होने वाला, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम क्या क्या करती हो, केता को उधर ले जाकर उसका चेतन के साथ खेलने वाली हो। जहाँ पर इस बात को सुनकर रिको बोलती है हाँ मैं जो भी करूँ इसमें तुम्हारा क्या। जहाँ पर एको बोलते नहीं ये सब मैं भी करना चाहती हूँ, तो इसलिए ये सब मैं करूंगी। हाँ ऐसे ही इन दोनों के बीच में इधर फाइट फिर से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कोई भी नहीं झुकेगा। और ये सब देख कर ही जो केता होता है वो अपने आप में हैप्पी फील करता है ऐसे सिस्टर पाकर। वैसे क्या तुम लोग भी हैप्पी फील करते अगर तुम लोग को ऐसा सिस्टर मिलता? तो कमेंट में जरूर बताना, और उसके साथ ही कैसा लगा एपिसोड हाँ वो भी जरूर बता देना। एंड बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। जानता हूँ इसमें बहुत ही ज्यादा ही थरकीपन था, जो कि हाँ थरकियों के लिए ये तो बहुत ज्यादा अच्छा एनीमे है। अगर इस एपिसोड में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इसका एपिसोड 2 भी जरूर लाऊंगा, लेकिन अब तक के लिए बस इतना ही। एंड बाय।